हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम दोबारा से सॉल्व करेंगे एक लीड कोड का अच्छा सा क्वेश्चन जो कि मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 7, रिवर्स इंटीजर। फ्रेंड्स, ये लिखा तो मीडियम लेवल है लेकिन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल हमारे मैथ बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर x रिटर्न x विथ इट्स डिजिट रिवर्स्ड इफ रिवर्स x cause the value to go outside the sign 32 bit integer range like minus 2 to the power 31 to 2 to the power 31 minus 1, then return 0. Assume the environment does not allow you to store 64 bit integer signed or unsigned. फ्रेंड्स, सिंपल सा हम लोगों को दे रखा है कि आप लोग को एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी एक्स में, लाइक 123। तो हमें इसको रिवर्स करना है 321। मीन्स मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ओके ओके। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया गया है 1 2। अब हमको सिंपल सा बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करके और आपको प्रिंट कर देना है, मीन्स रिटर्न कर देना है। तो हम लोग का इसका अगर रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 1। अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया है 1 2 3 1, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 2 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे करना है। पर इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है कि जो आपका जो इंटीजर का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना है। अगर वहां तक लाई कर रहा है तो आपको क्या रिटर्न करना है, 0। लाइक अगर जो हमारा जो आंसर आता है वो 2 to the power 31 या फिर 2 to the power 31 -1 की रेंज में आता है तो हम लोग क्या रिटर्न करना है, 0। फ्रेंड, इसका सिंपल सा मतलब होता है, जो ये चीज़ लिखी रखी है कि जो हम जावा में एक चीज़ यूज़ करते हैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू उससे ग्रेटर है तो हम लोगों को सिंपल 0 रिटर्न करना है। आप सिंपल सा मतलब इस रेंज का ये समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कोड फ्रेंड बहुत ही सिंपल होने वाला है और आप लोग इसको एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम इसको ड्राई रन भी करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें हमें दो चीज़ें दे रखी है। अगर आप इनपुट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड मुझे फिर पेन यूज़ करना पड़ेगा, कि अगर आप यहाँ इनपुट की तरफ जाएं, यहाँ तो एक नॉर्मल सा दे रखा है कि भाई 1 2 3 है तो हमने 3 2 1 रिटर्न कर दिया। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ क्या है, -1 2 3। हमें रिटर्न में भी क्या करना है फिर, -3 2 1। हम लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये एक हमारा अच्छा खासा टेस्ट केस में पूछा भी जाएगा कि अगर कोई वैल्यू ऐसे है तो इसको कैसे रिटर्न करेंगे। हम लोग को इस केस को भी ध्यान में रख के अपने कोड को लिखना है। एक और टेस्ट केस दे रखा है फ्रेंड्स, जिसमें हमें 0 को इग्नोर करना है। लाइक अगर कोई वैल्यू दे रखी है 1 2 0, तो इसको रिटर्न कैसे करेंगे, 0 2 1। पर यहाँ पे हम लोग को 0 साथ में नहीं देना है, हम लोग को सिर्फ 2 और 1 रिटर्न करना है। तो ये भी एक एज केस है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना कोड लिखेंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा इंटीजर जो हमें दिया गया है x, क्या वो नेगेटिव वैल्यू है, मींस माइनस में तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे, लाइक बूलियन। चेक करेंगे कि नेगेटिव इज नेगेटिव। सबसे पहले तो इसको फॉल्स ही रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। तो ये तो हमने सिंपल सा वेरिएबल लिया। अब चेक करेंगे क्या हमारा इंटीजर सही में नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन है, इफ़ माई एक्स इज लेस देन 0। मीन्स अगर मेरा एक्स 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो मैं दोबारा से इस नेगेटिव को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। क्योंकि जो हमने इनिशियली लिया था वो क्या था, फॉल्स था। लेकिन जब हमने कंडीशन चेक करी, अगर वो कंडीशन पे ट्रू होता है तो हम लोग इस नेगेटिव को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और एक चीज़ और करेंगे कि x इज इक्वल टू -x। क्योंकि जो हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे वो माइनस वैल्यू के साथ नहीं कर पाएंगे, उसमें दिक्कत आएगी। तो हम लोग माइनस से प्लस करने के लिए, अगर वो हमारा नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसमें माइनस से क्या कर रहे हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मतलब x इज इक्वल टू -x कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग मैथ में करते थे कि अगर कोई वैल्यू -2 है उसको प्लस करना है तो क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे। सिंपल सा मैथ का लॉजिक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे हम अपना रिटर्न रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो उसके लिए, हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम लोग इंट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल यहाँ पे दे रखा है कि वैल्यू बड़ी भी हो सकती है।
तो इसके लिए बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉन्ग यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना आंसर, कि जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इसमें स्टोर करेंगे। तो ये हमने सिंपल से एक वेरिएबल बनाया अंश नाम का, और उसके अंदर हम लोग अपनी जो रिजल्ट आने वाली है उसको सेव करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, जब भी हम किसी इंटीजर को इटरेट करते हैं मीन्स टुकड़ों में, जैसे 1 2 3 है, वैसे अगर आप इसको सिंगल पढ़ेंगे तो 123 है, लेकिन हमें इसको रिवर्स करना है तो टुकड़ों में करना पड़ेगा, लाइक 1 2 3। उसके लिए आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है अगर आपने इजी क्वेश्चन इंटीजर के सॉल्व किए होंगे, जिसमें हम एक वाइल लूप चलाते हैं और अपने इस इंटीजर को इटरेट करते हैं। किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने अंश, जो हमने अंश नाम का जो वेरिएबल बनाया उसको लेंगे, उस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, साथ में ही ऐड करेंगे x मॉड 10। इससे क्या होगा, हम लोग को सिंगल वैल्यू मिलती रहेगी, और सिंगल वैल्यू मिलती रहेगी, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, x डिवाइड इज इक्वल टू 10, और हर बार जो x है उसकी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करते रहेंगे, और उसी चीज़ को आगे करते रहेंगे कब तक, जब तक कि वो जीरो से छोटा ना हो जाए। मीन्स अगर जीरो भी आ जाता है, टिल जीरो तक हम लोग को करना है। कहाँ तक करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टिल ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब तक ग्रेटर देन जीरो है, जब तक हम लोग को इसको क्या करना है, करते रहना है। जैसे ये हमारा वाइल लूप खत्म होगा, मीन्स हमने अपने सारे वैल्यू को इटरेट कर चुके हैं, मतलब 1 2 3 में 1 को भी कर दिया, 2 को भी कर दिया, 3 को भी कर दिया, और इसको उल्टा करके हम लोग स्टोर किए जा रहे हैं अपने इसमें अंश में। इसलिए हमने शुरू में मल्टीप्लाई किया था, अंश मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स मॉड 10, जो मोड से क्या होता है, जो लास्ट की वैल्यू है वो हमें मिलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग को एक बेस केस दिया गया था इसमें, कि जो हमारा जो 32 बिट इंटीजर रेंज है वो उसको चेक करना है। उसको चेक करने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या चेक करेंगे, कि इफ माई अंश इज ग्रेटर देन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। जावा में ये एक मेथड होता है जिससे हम मैक्स वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आंसर आया है वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से भी ज़्यादा है क्या। अगर ज़्यादा है तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग को क्या रिटर्न करने के लिए बोला गया है, हम लोग वो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सिंपल सा पहला एज केस चेक हो गया, दूसरा भी इसी के अंदर कवर अप हो गया। अब जो तीसरा एज केस है क्या है, कि हमें जो माइनस में वैल्यू उसको माइनस में रिटर्न करना है, क्योंकि लाइन नंबर 6 7 में आप अगर देखेंगे तो हमने उस वैल्यू को क्या करा था, पॉजिटिव बना दिया था माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस की वैल्यू को। पर हमने एक बूलियन भी लिया था जिससे हम लोगों ने स्टोर की थी उसकी वैल्यू, कि शुरू में ही किया वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हमने ट्रू उसको स्टोर कर लिया था पहले। तो अब उस कंडीशन को चेक करने की बारी आ गई है, कि इफ माई इज नेगेटिव इज ट्रू। तो फ्रेंड्स इफ कंडीशन में हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लिखते हैं तो इफ हमेशा ट्रू कंडीशन को लेता है। अगर ट्रू है तो हम लोग क्या रिटर्न करना है, रिटर्न अंश माइनस अंश। दोबारा से हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अगर -2 था उसको पॉजिटिव करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह से +2 को नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कि यहाँ पे जो हमारा रिटर्न टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंट। पर जो हमने जो वेरिएबल लिया था वो क्या था, लॉन्ग। तो लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपल सा आप लोगों को टाइप कास्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। इंट से इसको कोमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर इंट लिख दो, ये टाइप कास्ट हो जाएगा और अपने आप ये लॉन्ग से इंटीजर में चेंज हो जाएगा। अगर हमारी वैल्यू इज नेगेटिव नहीं थी तो सिंपल सा फंडा है, हम लोग को रिटर्न आंसर कर देना है सीधा, कोई नेगेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको भी तो हम लोगों को इंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रिटर्न टाइप में इंट ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। चलिए फिर अपने कोड को रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। यस, हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। अब फटाफट इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सबमिट हो गया है, और रन टाइम में हम लोगों ने 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बीट किया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने 84.6% स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बीट किया है।
सो अगर हम इस कोड में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या होगी? तो फ्रेंड्स अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो इस कोड में जो हमारा, सॉरी टाइम पहले देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी, ये होगी अराउंड बिग ऑफ लॉग 10n। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये भी बताऊंगा क्यों होगी, पहले मैं लिख लेता हूँ। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होने वाली है बिग ऑफ वन। बिकॉज हम because we are not using any data structure for the in term of operations, therefore the space complexity is big of 1। क्योंकि हमने कोई भी दूसरा डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, सिंपल सा मैथ का लॉजिक लगाया, मैथ की यूज करी है बस। क्योंकि हमने कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया तो जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या होगी, बिग ऑफ 1। और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग 10n की होगी बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द इंटायर नंबर डिजिट बाय डिजिट। हम लोगों ने एक एक नंबर पे जाके उसको ट्रेड किया है, 1 2 3 में हम लोग 1 के पास भी गए, 2 के पास भी गए, 3 के पास भी गए। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसीलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ लॉग 10n। the reason behind is simple because we are dealing with integer which are base 10। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए बिकॉज दिस इज अ न्यू चैनल एंड आई होप you guys support us। Thank you।